गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रमगाइए गणपति जय गोविंद। राम गाइए गणपति जगो बंदन शंकर स्वयं भवानी नंदन। सिद्धू सदन कच बदनो विनायक कृपा सुंदर सा बुलायक मोदक प्रिय मधु मंगल दाता विद्या पारिधि बुद्धि विधाता। मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे। कसौ हो राम सिए मानस पटकुल्ले भगवान के सभी भक्त खड़े हो जाए। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय हो। जगमग जगमग ज्योत जली है राम आरती होने लगी है। राम आरती होने लगी है लखन आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है राम आरती। पहली आरती पुष्प की माला दूजी आरती शंख झलकाला। जय रघुनंदनो अवधेरो आरती श्री रामायण जी की तो कल तो ललित सियपी की। काबत ब्रह्मा के मुनि नारद वाल्मीकि को ज्ञान विशारद सुख संकात से अनुसारद पन पवन सुत की रतनी की आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस
गुण जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आके श्री रामायण जी की आत श्री रामायण जी की तीरथ तल तिलक सियती की का बसंत शंभु भवानी अरभट संभव मुनि ज्ञानी व्यासाद कवि वर्ज बखानी कागो सुंदु करुण के ही की आके श्री रामायण जी की आत श्री रामायण जी की तीरथ तल तिलक सियती की कलमल हरण विषय रस फीकी समक सिंगार मोत जुगती की तन लोक भव मोर अमी की तात्मा सब विद तुलसी की आके से रामायण जी की आत श्री रामायण जी की तीरथ तल तिलक सियती की भारत की जय हनुमान लला की दुष्ट दल लो रघुनाथ कला लाली दी लाली लसे बैठ जाए आप लोग बैठ जाए अरे धर लाल लंगूर पज देह दानव दलन जय 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 कपिसु ओ भुगा कर लो हरि को भजन करो सबरी ने उमरिया बिताई भजन करो सबरी ने उमरिया बेताई किस्मत की बात उसे मिल गए रघुराई किस्मत की बात उसे मिल गए रघुराई पल मिल है सबर करे को चास भजन कर लो हरि को नैया भरोसो हरि को दास भजन कर लो हरि को नैया भरोसो हरि को दास भजन कर लो हरि को माया के चक्कर में काय फिरत फूलो माया के चक्कर में काय फिरत फूलो माया के चक्कर में ईश्वर को भूलो माया के चक्कर में ईश्वर को जब मनुष्य के पास अधिक धन हो जाता है तो भगवान को भी भूल जाता है, लेकिन भगवान को मत भूलो। अपना ये घर नहीं है, अपना यहाँ कुछ नहीं है, ना मकान है ना जायदाद है, कोई नहीं है, उस ऊपर वाले से स्नेह रखो। अरे माया के चक्कर में परो परो फूल, माया के चक्कर में परो फूलो माया के चक्कर में भाव भगत भूलो माया के चक्कर में भाव भगत भूलो होने माया धरी को दास भजन कर लो हरि को नैया भरोसो हरि को दास भजन कर लो हरि को नैया भरोसो हरि को दास भजन कर लो हरि को। बोलो जल्दी सभी लोग, 1-2 मिनट का समय शेष हो रहे हैं। श्री राधे। पुरुषोत्तम श्री राम अनुज लक्ष्मण की आरती में कुछ भक्तों की ओर से दान 20 रुपया मेड़की से आए हुए किसी भाई की ओर से गुप्त दान 20 रुपया, 10 रुपया अयोध्या प्रचार पूर्व विधान सप्तवारा की ओर से जौकर के लिए, 10 रुपया परम महुआ की ओर से और 10 रुपया पवन पृथ्वीपुर की ओर से। भगवान की आरती में सभी भक्तों की ओर से दान। धन्यवाद। ध्यान दें हमारे सभी कमेटी के कार्यकर्ता, सभी लोग आए आकर के अपने कर कमलों के द्वारा भगवान की आरती उतारे। नैया भरोसो हरि को दास भजन कर लो हरि को नैया भरोसा हरि को दास भजन। अरे माया के
चक्कर में काय भरत फूलो, माया के चक्कर में काय भक्त भूलो, माया के चक्कर में ईश्वर को भूलो, माया के चक्कर में ईश्वर को भूलो। कहोने माया धरी को साथ बदल कर लो हरि को, क्या भरोसो हरि को दास बदल कर लो हरि को, क्या भरोसो हरि को दास बदल कर लो हरि को। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, तुलसी की रामायण कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से राज्य पवन कुमार, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी हो, हो सुत से रतु अजन बिहारी, राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता, राम सिया राम जय जय राम राम, राम जय जय राम। अतः अवसर सुन सब धनो भंगा, आयु गोकुलो कमल पतंगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र के अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मानंद में पहुंचकर पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सुरति चक्र में पहुंचने की शेष अभिलाषा थी कि साधना भंग हो गई। किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरे शांति तपोवन में अशांति की क्रांति कैसी। क्या कारण है जो आज भगवान शंकर की आराधना से मेरा ध्यान भंग हो गया। जो मृक्षोना स्वतंत्रता पूर्वक आश्रम में विचरा करते थे, आज वो दांतों में तिनका दबाए हुए इधर उधर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। जो पशु पक्षी अपने घोंसलों में स्वतंत्रता पूर्वक रहा करते थे, आज आकाश मंडल में चरचराहट की आवाज करते हुए इधर उधर भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्या कारण है जो भगवान शंकर की समाधि से ध्यान भंग हो गया? क्यों
मृक्षणों में आतुरता क्यों क्यों काम धैनु इठलाती है। ये हंसों की नवीन जोड़ी क्यों राग बसंत सुनाती है। आशा और निराशा में अमरीश देखता है नर्तन। गुरुदेव हमारे जीवन में कैसा भीषण ये परिवर्तन। किस कारण अग्नि फटती है, क्या बारिद में उत्थान हुआ। गुरुदेव हमारे जीवन में कैसा ये परिवर्तन हुआ। मुझे पुनः समाधित होकर ज्ञात करना चाहिए क्या कारण है। ओम नमः शिवाय। ओम नमामि श्रीशान निर्मणाम रूपम प्रभो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्प निरीहम चिताकाशुमाकाशुवासम भजे हम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोटी तुमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम। तुषाराद संक्रास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुन्मोल कल्लोलनी चारु गंगा लसप्तता भालेन्दु कंठे भुजंगा। रब गूंज गए नभमंडल में घनघोर रसातल फूट गया। जग में मृग सिंह दहाड़े उठे जगती तल का सुख लौट गया। अब जान नहीं मिथिलापुर में गुरु चाप तड़ा तड़ टूट गया। कभी भर में चलो भृगुनंदन का अब ध्यान समाधि से छूट गया। विदित हो गया है मिथिलापुरी में शिव जी के धनुष का खंडन हो चुका है। इसलिए मुझे सीखता ही चलना चाहिए। उलट दूंगा मैं मिथिला को, उलट दूंगा मैं मिथिला को, न पल की देर लाऊंगा। मचाकर क्रांति भूतल में जनक का मधु मिटाऊंगा। रोबे चीखे चिल्लावेगी प्रबल पीरों की छतरी। हिलाकर भूम रख दूंगा मैं ऐसा वीर फटवानी। जनक की सारी करतूतें ठिकाने में लगा दूंगा। स्वयंवर की रची रचना ठिकाने में लगा दूंगा। पहन पोशाक शेरों की परे जो खरीदर राजा अन्यायी। स्वयं जाकर करूंगा फरसे से खूब पहुनाई। धनुष के तोड़ने वाले पहर में सीख आता हूँ। तेरी रणवीरता का साहस घमंडी मौत मिटाता हूँ। करूं किस स्थान मिथिला को ये आज्ञा है पुरारी की। न मेटूंगा कभी आज्ञा गंग थारी की। चलना चाहिए जनकपुर की ओर। बम कृष्णा अपित समेत कहन जन जना लगे करन सबो दंड प्रणाम। महाराज हाथ जोड़ विनती करूं, परू तुम्हारी पैया वो सच्ची सच्ची हमें बता दो सपरो कब से। क्यों कोहरो परोसो कह रहे हम। प्रणाम करने का यही शब्द बोले जाते हैं। पूछ रहे अब कर रहे प्रणाम। अच्छा, हाँ तो तुम क्या हमें देखने के लिए गए हो कि मैंने सपरा है या नहीं है? तुम्हें कैसे देखते हैं? मुझे दिखा रहे बहुत से जमा है। तो ये हमारा आभूषण है भभूति लगाना। आभूषण है? हाँ ठीक है महाराज, ठीक है। सपरो चाहे ना सपरो हमें खा कर प्रसन्न रहो। और जनक बहू आई से नावा सिए बुलाई प्रणाम करावा। प्रसन्न रहो विदेहराज, आयुष्मान भव। पुत्री सीता इस राज को प्रणाम करो।
वाह, क्या अलौकिक शक्ति है। इस शक्ति में तो हमारी माताजी दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले हम ही इन्हें प्रणाम करते हैं, इसके बाद इन्हें आशीर्वाद देंगे। जगत जननी प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, आदि शक्ति प्रणाम। विदेहराज अरुंधति वृद्ध आरंध्यासी, अनुसुईया की समसन्यासी, उमा रमा की झलमिल झांकी, झलकाती है कौन, जनक सुता है कौन। ये कौन है? ऋषिराज, ये हमारी पुत्री सीता है। तुम्हारी पुत्री सीता? हाँ ऋषिराज। लेकिन विदेहराज, मैं तो सुना करता था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, फिर ये संतान तुमने कहां से प्राप्त करी है पुत्री? ऋषिराज, बोलो। एक समय की बात है कि हमारे राज्य में अकाल पड़ा, तो संतों के द्वारा विदित हुआ। हमारे कुलगुरु श्री सतानंद जी ने बताया कि राजा, तुम और सुनैना मिलकर सोने के हल चलाओ तो वर्षा अवश्य होगी। ऋषिराज, मैंने और हमारी महारानी सुनैना ने मिलकर सोने का हल चढ़ाया और हल की नोक में एक घड़ा टकरा गया, जिससे इस कन्या की प्राप्ति हुई। ऋषिराज, बहुत अच्छा विदेहराज, मैं से परिपूर्ण आशीर्वाद दूंगा। सूर्य और चांद ज्वलो, चित्त और आकाश ज्वलो, गंगा की धार ज्वलो कबिन बनो रहे, शालिक राम मूर्ति ज्वलो, तुलसी को पेड़ ज्वलो, तोलो सीता के मांग में सिंदूर अमर भरो रहे। आयुष्मान। लेकिन मैं इसकी भाग्य रेखा पर क्या देख रहा हूं? किसने इसके सूत्रकाश पर, किसने इसके बंकी मुक्त पर लंका पथ का नाश लिखा? जाना था अपन एक बार, फिर 2 बार वनवास लिखा, पर एक बात है बड़ी प्रसन्नता की, कैसे हनुमान सा दास लिखा। चाओ पुत्री। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई। ओ गाधीनंदन, और गाधीनंदन विश्वामित्र जी, कहिए ऋषिराज, सुनाइए कुशलता। जो आपके 99 यज्ञ पूर्ण हुए थे और 100वें यज्ञ के लिए एक यज्ञ की कमी थी। यदि वो यज्ञ पूर्ण ना हुआ हो तो आज मैं करवा सकता हूं उसे। ऋषिराज, आपकी ऐसी कृपा से जो हमारा 100वां यज्ञ शेष था वो इन दोनों राजकुमारों की कृपा से पूर्ण हो चुका है। बहुत सुंदर। बेटा राम, लक्ष्मण, ऋषिराज को प्रणाम करो। आज फिर इस राम के नेत्रों को एक और परमहंस शिरोमणि ऋषि महाराज का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये राम का मन हमेशा ऋषि महंतों के चरणों में लगा रहता है। अभिलाषा रहती है कि हमेशा ऋषि महात्माओं का दर्शन प्राप्त होता रहे, क्योंकि इन चरणों को छोड़ करके ये राघव कहीं नहीं जा सकता है। कि देवो ऋषि पूरी आदि हमारे, ये जाऊं कहां तज
शरण तिहारे। जाऊं कहाँ तजो शरण तिहारे। के बोर से तुम आप हमारे। जाऊं कहाँ तजो शरण तिहारे। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नैनों ने, जिन नेत्रों ने कभी संतों के चरणों का दर्शन ना किया हो, वेद और शास्त्रों में उन आंखों को मोर पंख के समान बतलाया गया है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणहु यमास तो ही बक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। मुनिवर अहम त्वं वंदे, मुनिवर अहम त्वं वंदे, मुनिवर अहम त्वं वंदे। गाधी नंदन, ये दोनों राजकुमार कौन है? मार को कौन सुमार करे? अपार भरे सुख भान के जौन है। जान परे धनवान बलवान कछु, धनवान लिए इतको कियो गौन है। मोहू को मोहत है ललितो, अतिशोये साबरो जौन है। गाधी नंदन, ये बताओ कि ये दोनों बालक कौन है? राम लखन दशरथ के ढोटा, तीन आशीष देख भल जोटा। कहो, ये दोनों राजकुमार, इनका नाम राम है, इनके अनुज है, इनका नाम लक्ष्मण है। ये चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश दशरथ जी के राजकुमार हैं। ये आपके आशीर्वाद की लालसा करते हैं, अपने आशीर्वाद दीजिए। हो निडर होते सदा, समय न जीते कोई। चरण जीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतांबर हो। आयुष्मान भव प्रसन्न रहो। पहुर बिलोक विदेशन, कहो काय अति भीरो। पूछत जान अजान जिम, व्यापो कोप शरीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। विदेहराज, आज ये तुम्हारी जनकपुरी इतनी सुंदर सजी हुई नजर क्यों आ रही है? राज सिंहासनों पर देश देशांतर के राजा लोग एकत्रित हुए हैं। क्या उत्सव मना रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इन राजाओं का समाज एकत्रित मत किया करो, क्योंकि इन राजाओं को देख करके मेरा खून खोलने लगता है। क्या कारण है? किस कारण से समस्त राजा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? ऋषिराज, बोलो। हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर था और मैंने एक घोषणा की थी कि जो भी वीर धनुष शिवजी के धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। क्या जो तुम्हारे पास शिवजी का धनुष अवश्य ऋषिराज। धरोहर में रखा था, तुमने उसका आज खंडन करवा दिया है? अवश्य ऋषिराज। सुनत बचन फिर अनत निहारे। देखे चापो खंड महिडार। आज तुझे देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। जिस अजगव को माँ पार्वती जी 3 कालों में अर्चना वंदना किया करती थी, आज उस अजगव की ये दुर्दशा। जिस अजगव को नंदीसुर अपने सिंगों पे धारण करके अपनी छवि को निहारा करते थे, अपनी जिह्वा से चाटा करते थे,
आज उस अजगौ की ये दुर्दशा किस हथेली ने की है। अक्ल से बोले बचन कठोरा, ओ जन को धन सुख ही तोरा। जनक, इस धनुष का खंडन किसने किया है? जल्दी से बतला। आज जनक जल्दी बतला, किसने ये धनवा तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत तो से की बतला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी तेरा राज जो है सब उलट पलट कर डालूंगा। बोल जनक, इसका खंडन किसने किया है? जिसने भी शिव जी के धनुष का खंडन किया है वो समस्त राजाओं में से अलग हो जाए। नाथी संबुधनो भल जनहारा, हुई है क्यों को दास तुम्हारा। हे ऋषिराज, बोलो, शांत हो जाएं। और आप जिस धनुष टूट जाने के बाद आप इतना क्रोध कर रहे हैं और महाराज जनक से पूछते हैं धनुष को किसने तोड़ा है? हाँ, तो धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, है ना? दास कदापि नहीं हो सकता है, दुश्मन कहो। सुने ऋषिराज, बोलो। किस भी धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने भी यह अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। कदापि नहीं, मेरी कहो कि जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है। ये ऋषिराज, जिस पर आप जैसे मुनि महात्माओं की कृपा एवं स्वयं भूत भवन भोलेनाथ शंकर भगवान का आशीर्वाद होगा, यह कार्य उसी ने किया होगा। कभी नहीं राम, शिव जी के धनुष का खंडन करने वाला सेवक नहीं हो सकता है। सेवक जानता है कौन कहलाता है। सेवक वही जो करे सिद्धकाई और करनी करे निराई। जो सेवक होता है वह सेवा करता है, और जो दुश्मनों जैसे काम करता है वह काट डालने काबिल हुआ करता है। राम जही से बुधन तोरा, सहसबाऊ समसोर मोरा। जिसने भी शिव जी के धनुष का खंडन किया है वह मुझे शास्त्र बाहु के समान बैरी है। सेवक तो वह है जिसका सेवा में जीवन हो, जो बैरी जैसा काम करे वह काट डालने काबिल हो। हे राम,
है राम बना है अकबर तू इस छत्री कुल की गाड़ी में। बड़ी विचित्र बात है इस मिथिला में, क्या क्या देखने को नहीं मिल रहा है। हा? जब कल धनुष का खंडन नहीं हुआ था तो जनक जी रो रहे थे कि धनुष टूट जाता, धनुष टूट जाता, धनुष नहीं टूटा। जनक जी रो रहे थे। अब जैसे कैसे करके भी भगवान ने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस धनुष को तोड़ दिया। ये आज धनुष टूट गया तो ये बाबा जी आ गए रोने के लिए कि धनुष क्यों टूट गया, धनुष क्यों टूट गया। कहने का तात्पर्य ये है कि इस मिथिलापुरी में कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से रोता हुआ ही चला आ रहा है। इसलिए आज ये बाबा जी भी आ गए हैं। महाराज कहो, स्वामी सुख का संवाद कभी, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपने नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। फिर भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। ये सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सहे, अच्छा अपराधी हमें सहे, हम नहीं जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हमी ने कभी कोई स्मृति पुराणों का है कथन यही, दो पुरुषों के बीच में किसी तीसरे पुरुष का काम नहीं। जहां दो खड़े बतराते हो तो तीसरे को बोलना ना चाहिए। हाँ, अगर वह उन दोनों से योग्य हो तो उन दोनों को आकर समझाए। क्या तू गुरु से योग्य हुआ? क्या तेरा रामचंद्र है भोला? बतला रे लक्ष्मण, इनके आगे तू क्यों बोला? जिस समय सभा में नृपदे नरवीर मही कड़ाली थी उस समय